गुड आफ्टरनून सभी को। और बताइए क्या हाल चाल है। कल के लेक्चर में मज़ा आ गया ना, एकदम मज़ा आ गई। इतना मज़ा है सर, मैं खुद पागल हो गया। मैं इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, वाह वाह, मज़ा आ गया सर। देखिए आज का लेक्चर नंबर आपका 16 है, ठीक है। देखिए मैंने लेक्चर नंबर 16 यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आपका आज लेक्चर नंबर 16 है, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। मार करवा दो, बंद कर लो भैया। तो चलिए, अच्छा कल की क्लास में किन को डाउट है प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, एक कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई सेट दिया गया था 2 4 6 8 10, उससे पूछा गया था इसका सुप्रीमम क्या होगा, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज लेक्चर नंबर हम 16 में क्या जानेंगे। देखिए लेक्चर नंबर आपने 15 में डिस्कस किया था कि अपर बाउंड क्या होता है एंड अपर बाउंड को हम कैसे निकालते हैं, मतलब हाउ टू फाइंड, ठीक है, अपर बाउंड इन सेट। मतलब कोई सेट यदि दिया रहेगा तो हम उसका अपर बाउंड हम कैसे निकालते थे, कल की क्लास में मैंने जान लिया था, ठीक है। आपने इतना सीख लिया था, ठीक है। अब देखिए आपने एक चीज़ और पढ़ा था लेक्चर नंबर 15 में कि सुप्रीमम क्या होता है। मतलब जैसे देखिए पहले तो हम सबसे पहले अपर बाउंड फाइंड करेंगे, ठीक है। अपर बाउंड फाइंड करने के बाद जितने भी अपर बाउंड्स का कलेक्शन का जो सेट मिलेगा उनमें सबसे देखिए सबसे छोटा कौन है, वही हमारा क्या होगा, सुप्रीमम होगा, ठीक है। और जिसको हम बोलते थे लीस्ट अपर बाउंड, मतलब अपर बाउंड में से सबसे लीस्ट लेना है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाता, सुप्रीमम आ जाता था, ठीक है। आपने इतना डिस्कस कर लिया था। देखिए अब अपर बाउंड का ही एक छोटा सा भाई है जिसको हम लोअर बाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये भी एकदम सेम कैटेगरी की तरह व्यवहार करेगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। मतलब गाना बजाना वही रहेगा धुन, लेकिन बस डांस करने का इसका तरीका थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम इसको डांस करवाएंगे यहीं पे, ठीक है। क्या सर आप पढ़ाते हो डांस करवाते हो बच्चों से? अरे बच्चों से नहीं करवाते, टॉपिक जो दिया रहेगा उसी से हम डांस करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो चलिए हम लेक्चर नंबर 16 को हम स्टार्ट करें। देखिए प्लीज़ ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक शेयर करिए, ठीक है। पूरे गाँव पहुँचाइए, ठीक है। हाँ गाँव नहीं से पूरे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, सब जगह फैला दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए IIT जैन 2027 रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स आपका चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ IIT जैन मैथमेटिक्स का ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको IIT जैन एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बच्चे सिर्फ मैथमेटिक्स लिए हैं UG में, ठीक है, ये उनके लिए एग्जाम है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ मैथ और सिर्फ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ही अपना एग्जाम देंगे IIT जैम का, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लोअर बाउंड क्या होता है, ठीक है। देखिए और साथ साथ आप अपर बाउंड और लोअर बाउंड का डिफिनेशन को अब आप यहाँ पे कनेक्ट करके चलिए, ठीक है। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम डिफिनेशन को पढ़ते हैं, अच्छे से रीड करते हैं। लेट लोअर बाउंड का डिफिनेशन देखिए, लेट S is a set of R and alpha belongs to R, then alpha is said to be lower bound of S if X greater or equal to alpha for all X belongs to S। देखिए आपने अपर बाउंड में क्या पढ़ा था कि लेट S is a subset of R and alpha belongs to R, then alpha is said to be upper bound of S if X less or equal to alpha for all X belongs to S, ठीक है। देखिए कहाँ पे चेंजेस हुआ है। देखिए सबसे पहले आप लोअर बाउंड कल की क्लास में जो आपने पढ़ा था वहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, आपका अपर बाउंड था और यहाँ पे साइन भी चेंज था। यहाँ पे देखिए ग्रेटर का साइन लगा और वहाँ पे लेस का साइन लगा हुआ था, ठीक है। इतना आपको क्लियर है, एकदम चीज़ों को समझते चलेगा, ठीक है ना।
एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़िए लोअर बाउंड का। लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन अल्फा इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ एस इफ, मतलब किसी सेट को, मतलब देखिए अल्फा को हम, अल्फा को क्या है लोअर बाउंड, ठीक है। अल्फा का हम लोअर बाउंड कब बोलेंगे उस सेट का, जब हमारा इफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू यस, मतलब इस कंडीशन में भी फुलफिल करेगा तब हम अल्फा को बोलेंगे उस सेट का क्या है लोअर बाउंड है, ठीक। अल्फा को हम बोलेंगे क्या लोअर बाउंड है उस सेट का, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, यस इक्वल टू 0,1। देखिए कल भी मैंने यही एग्जाम्पल लिया था, आज भी मैं इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेट अल्फा इक्वल टू 0, देन अब देखिए अल्फा क्या हो गया आपका 0 हो गया, तब उस केस में क्या होगा, चलिए देखिए हम इस कंडीशन में हम रख रहे हैं, ठीक है। क्या हमारे कंडीशन फुलफिल करेगा, अब चलिए चेक करते हैं। अब देखिए हम चेक कर रहे हैं कि 0 हमारा लोअर बाउंड हो गया नहीं होगा, यदि होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यस। देखिए x और यस में समझते चलिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। x ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यस implies that 0 इज एन लोअर बाउंड, ठीक है। अब देखिए सेट हमारा क्या दिया गया था 0,1 दिया गया था, ठीक है। अब मैंने बताया था कि 0,1 में से जो दिया जाएगा अब उनमें सब एलिमेंट को चूज करेंगे 0 और 1 के बीच में, ठीक है। इसलिए मैंने 0 ले लिया। अब 0,1 के बीच में एलिमेंट्स को रखते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो स्मॉल एक्स दिया गया हो, ठीक है। मतलब इस सेट में से जब एलिमेंट्स को चूज करें वो हमारा क्या होगा स्मॉल एक्स होगा, ठीक है। जैसे सपोज करें यदि मैं यहाँ पे 1/2 लेता तो 1/2 हमेशा बड़ा होगा 0 से, ठीक है। यदि मैं 1 लेता तब भी इस कंडीशन को फुलफिल कर जाता, ठीक है। इसका मतलब यदि हम 0 लें या तो हम 1 लें या तो हम इनके बीच में लें, वो हमेशा कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो इस केस में आपका क्या होगा अल्फा इक्वल टू 0 क्या होगा आपका लोअर बाउंड होगा, ठीक है। इतना हमने समझ लिया, ठीक है। अब चलिए क्या देखिए जैसे आपका रियल लाइन जब होता है आपका ना, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। और बीच में 0 होता है, मतलब 0 के इस साइड वाले पॉजिटिव 0 के साइड वाले नेगेटिव, ठीक है। अब आपका क्या है 0 है, ठीक है। अब 0 के हम किस साइड लेंगे लेफ्ट साइड लेंगे, ठीक है। 0 के हम लेफ्ट साइड लेंगे, ठीक है। अब क्या आएगा -1 है। अब चलिए -1 -2 -3, अब हम इन सबको चेक करेंगे क्या ये लोअर बाउंड बन पा रहा है सेट यस का या नहीं, ठीक है। तो सपोज करिए -1 मैंने यहाँ पे ले लिया है स्मॉल एक्स इक्वल टू -1। अब देखिए क्या -1 0 से बड़ा है, आप लोग बताइएगा। सॉरी मैंने थोड़ा जल्दबाजी बोल दिया, ठीक है। अब देखिए कैसे चेक करेंगे, अल्फा इक्वल टू क्या लिया है मैंने -1, मतलब x ग्रेटर और इक्वल टू -1, ठीक है। x ग्रेटर और इक्वल टू -1, ठीक है। क्योंकि मैंने अब 0 की जगह क्या ले लिया है मैंने -1 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका x ग्रेटर और इक्वल टू -1, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यस, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे नीचे लिखा गया है, इफ वी टेक अल्फा इक्वल टू -1 देन x ग्रेटर और इक्वल टू -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेट यस जो है 0,1 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम इनमें से एलिमेंट्स को हम चूज करेंगे, जो हम एलिमेंट्स को चूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे स्मॉल x बोलेंगे, ठीक है। अब इसी में आप वैल्यू को पुट करते जाइए, ठीक है। 0 और 1 के बीच 0 ले लीजिए, हाँ सर इसको फुलफिल कर रहा है। 1 लीजिए, हाँ सर इसको फुलफिल कर रहा है। 1/2 लीजिए, हाँ सर इसके भी इसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब मैंने देखा आप या तो 0 लीजिए या तो 0 के लेफ्ट साइड -1 -2 लीजिए -3 लीजिए, ये सब क्या हो आपको इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब आपका
जीरो के साथ साथ -1 -2 -3 ये सब क्या है आपके लोअर बाउंड है, ठीक है, क्या है लोअर बाउंड है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है इम्प्लाई दैट, इसको देखिए बोलते हैं इम्प्लाइज दैट, ठीक है, -1 इज एन लोअर बाउंड ऑफ यस। देखिए जैसे कल की क्लास में हमने देखा लेक्चर नंबर 15 में कि मतलब अपर बाउंड जो है ये वो 1 से ज़्यादा निकल रहे थे, ठीक है, ठीक है, मतलब अपर बाउंड 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे लागू होता है, ठीक है। यहाँ पर भी लोअर बाउंड जो होगी आपसे मतलब यूनिक नहीं होगा, वो 1 से ज़्यादा होगा, मतलब जो आपका नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होगा वो 1 या 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। इसलिए यहाँ पे 0 भी आपका लोअर बाउंड है और -1 भी लोअर बाउंड है और इन सबसे जो छोटे हैं वो भी क्या है लोअर बाउंड है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, समझ रहे हो ना भैया, क्या समझ रहे हो बताओ। अच्छा और बताइए ठंडी वंडी लग रही है? देख रहे हो मैं शर्ट पहन के आया, तुम लोग पता नहीं ठंडी कहाँ, इनर तो मैं माता जी ने फालतू पहना दिया है क्या करें, पहनना पड़ेगा ना। बोलते हैं ना ओए दादागिरी दिखा रहे हो ना, मोदी वाला डायलॉग ओए दादागिरी नहीं बात ना, वाह क्या बात है, आप पढ़ाने के साथ साथ मज़ा भी लेते हैं सबका देखिए इस मजाक मस्ती बनी चीज़ें अपनी जगह है, ठीक है। अब देखिए नोट 1 यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब इसको ध्यान से आप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए 0,1 में जो आपका 0 होगा क्या लोअर बाउंड हो गया, -1 भी आपका लोअर बाउंड होगा, -2 ये क्या होगा लोअर बाउंड होगा, ठीक है। मतलब 0 या 0 से छोटे जितने भी होंगे इस सेट के लिए वो क्या होंगे आपके लोअर बाउंड होंगे, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। इफ़ नोट 1 में देखिए इफ़, अरे सर आप नोट बात कर रहे हैं सर, मैंने तो आता 10 रुपये का नोट नहीं लिखा है। देखिए नोट 1 में पढ़िए इफ़ अल्फा इज एन लोअर बाउंड ऑफ यस, इफ़ अल्फा इज एन लोअर बाउंड ऑफ यस, मतलब अल्फा क्या है आपका लोअर बाउंड है किसका यस का, सेट यस का, देन एवरी नंबर ऑफ विच इज लेस देन अल्फा इज लोअर बाउंड। वही मैंने अभी बोला कि यदि कोई अल्फा का लोअर बाउंड है सेट यस का, तब अल्फा से जितने भी छोटे होंगे एलिमेंट्स नंबर वो क्या होंगे, वो आपके क्या होंगे लोअर बाउंड होंगे, ठीक है। अभी मैंने जो बताया कि 0 तो आपका लोअर बाउंड है ही, 0 से जितने छोटे भी आपके वो भी क्या होंगे लोअर बाउंड है, ठीक है। तो वही यहाँ पे नोट 1 में लिखा गया है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए इफ अल्फा इज एन लोअर बाउंड ऑफ यस देन एवरी नंबर ऑफ विच इज लेस देन अल्फा इज लोअर बाउंड, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नोट 2 में हम चलते हैं अब, ठीक है। देखिए आप पॉइंट को अच्छे से समझिए, ठीक है। ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, ठीक है। यदि एक बार इधर उधर हुआ फिर गया सत्यानाश हो जाएगा, समझ लीजिए। तो बाद में मत बोलिएगा सर आप क्या पता नहीं क्या पढ़ाए थे ना। चलिए अब नोट 2 में देखिए इफ अ सेट हैज अ लोअर बाउंड इन आर, मतलब रियल नंबर है वो लोअर बाउंड रखता है, ठीक है। देखिए अभी तक आपने जो पढ़ा वो आप रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की आप बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो हमेशा रियल नंबर में बात हो रहा है, ठीक है। इस वाले केस में मतलब जो आपका सब्जेक्ट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हम रियल में बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया है देन सेट इज बाउंडेड बिलो, मतलब कोई सेट है यदि वो लोअर बाउंड रखता है तब हम उसको बोलेंगे वो सेट जो है आपका क्या है बाउंडेड बिलो है, ठीक है। मतलब कोई सेट है यदि वो लोअर बाउंड रखता है तब हम बोलेंगे वो सेट क्या होगा आपका बाउंडेड बिलो है, क्या है बाउंडेड बिलो है। जैसे वहाँ पे मैंने बोला लेक्चर 15 में बाउंडेड अबव था, अब इस कंडीशन में क्या है बाउंडेड बिलो है, ठीक है। मतलब यदि वो लोअर बाउंड रख लिया तब हम उस सेट को बोलेंगे कैसा सेट है बाउंडेड बिलो है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब चलिए कल की क्लास में हमने देखा था सुप्रीमम ऑफ ए सेट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप सीखेंगे इन्फीमम ऑफ ए सेट, ठीक है।
आपने वहाँ पे सुप्रीमम जाना था, सुप्रीमम को क्या बोलते थे, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक वैसे ही इन्फीमम को क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, इन्फीमम ऑफ ए सेट को दूसरा रूप में बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, आप लोग प्लीज इसको याद कर लीजिए। ठीक है, उसी का दूसरा नाम है, इन्फीमम ऑफ ए सेट का दूसरा नाम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो। अब देखिए, जैसे आपने वहाँ पे सीखा था इन्फीमम क्या होता था आपका, सॉरी सुप्रीमम, लेक्चर नंबर 15 में आपने क्या सीखा था कि सुप्रीमम क्या होता है। मतलब देखिए, उसमें बोला गया था स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अपर बाउंड। मतलब देखिए, वहाँ पे मैंने देखा था लेक्चर नंबर 15 में, जब कि अपर बाउंड्स आ रहे थे, मतलब जितने भी अपर बाउंड्स मिल रहे थे उन पे उन सभी का कलेक्शन का जो सेट बन रहा था, उनमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट होता था हम उसको क्या बोलते थे, सुप्रीमम। क्या, सुप्रीमम, जिसको हम लीस्ट अपर बाउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे आप इन्फीमम ऑफ ए सेट में आप देखिए अब क्या हो रहा है। देखिए, इन्फीमम ऑफ सेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ लोअर बाउंड। क्या, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ लोअर बाउंड। मतलब जैसे देखिए इस सेट में देखिए 0 का 1 दिया गया। अभी मैंने बताया 0 का क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, 0 का क्या है, लोअर बाउंड है। ठीक है, अब 0 से यदि हम लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है, तो आपका क्या मिलेगा, -1 -2 -3 अप टू 1 मिलता जाएगा। मतलब 0 या 0 की लेफ्ट साइड जितने भी होंगे आपके क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। ठीक है, मतलब 0 -1 -2 -3 और उन सब में ग्रेटेस्ट लेना है। तो हमारा ग्रेटेस्ट क्या होगा, 0 -1 -2 अप टू 1 में से क्या होगा, ग्रेटेस्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 0 हमारा क्या होगा इस सेट के लिए, वो इन्फीमम का काम करेगा। ठीक है, मतलब इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू क्या, 0 इस सेट के लिए। ठीक है, ठीक है ना, तो आपका उस सेट के लिए क्या हो जाएगा, इन्फीमम। देखिए इन्फीमम कैसे लिखते हैं, इन्फीमम ऑफ एस इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है ना भैया, क्या समझते चलिएगा आसानी से चीज़ों को। ठीक है, ये बच्चों को बहुत तकलीफें देते हैं, लेकिन इसको हम उड़ा के रहेंगे बोलते हैं ना, उड़ा दे। जैसे अच्छा, जब अभिषेक शर्मा जब छक्का मारते हैं तो बहुत मजा आता है ना, मार दिया है बहुत बढ़िया। अच्छा, अभिषेक शर्मा बहुत तेज खेलता है ना। कितने लोगों को अभिषेक शर्मा की बैटिंग पसंद है, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, मैं तो उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। ठीक है, विराट कोहली के बाद सबसे पहले किंग कोहली, ठीक है, जिसको विराट कोहली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अभिषेक शर्मा मेरे लिए। आपके लिए कौन सबसे अच्छा क्रिकेटर है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, आप किसके फैन हैं। ठीक है, छत वाला फैन नहीं है, अरे यहाँ पे छत वाला फैन नहीं है यार, गर्मी लगवाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे पसीना होगा तो पढ़ा पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे ना। अब चलिए नोट 1 में हम बात करते हैं इन्फीमम ऑफ ए सेट के नीचे जो नोट 1 नोट 2 लिखा गया, अब हम उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, नोट 1 पढ़िए। देखिए, इन्फीमम ऑफ द सेट नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेट। एक बार फिर से पढ़िए, इन्फीमम ऑफ द सेट, इन्फीमम ऑफ द सेट नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, तो क्या बोला गया है, मतलब जो इन्फीमम होगा उस सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इन्फीमम जो, क्या बोला गया, हाँ सही बोल रहे हैं सर कंफ्यूज कर दिए। क्या बोला गया कि इन्फीमम ऑफ द सेट नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, मतलब जो इन्फीमम होगा आपका उस सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए, मेंबर को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। मतलब जो आपका इन्फीमम होगा उस सेट का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। जैसे इस वाले केस में देखिए, एग्जाम्पल के लिए 0, 1 जो दिया गया था आपका,
इसमें जीरो नहीं है, कल क्लास में मैंने बताया था ना, तो वन है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इन्फीमम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो वही वहाँ पर लिखा गया नोट में, आपका इन्फीमम जो है आपका उस सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सॉरी, बोलते हैं ना, साथ छोड़ो ना तेरा चाहे दुनिया हो खबा, क्या है तेरा फैसला ना, साथ छोड़ो ना तेरा चाहे दुनिया हो खबा, मेरा फैसला क्या है तेरा फैसला ना। सर आपको गाना भी याद नहीं है, खैर छोड़ो, हम गाना सुनाने थोड़ी आए यहाँ पे, ना लाइक हो। चलो अब नोट 2 की बात हम करते हैं इन्फीमम ऑफ ए सेट में, ठीक है। अब समझिए, व्हेन इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट देन इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है। इसको क्या बोला गया, मतलब यदि आपका जो इन्फीमम है वो सेट का यदि मेंबर हो गया, तब देखिए जो आपका इन्फीमम होगा उस सेट का क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। क्या सर आप एक ही लाइन में ख़त्म कर दीजिए, इसमें 3 लाइन लिखा गया था और सर आपने एक ही लाइन में ख़त्म कर दिया। चलिए अब समझिए, फिर से समझते चलिएगा। व्हेन इन्फीमम ऑफ दिस सेट इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट देन इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। मतलब समझिए इसको आसानी से, ठीक है, शुद्ध भाषा, एकदम देसी भाषा, ठीक है। बोला गया है कि जो आपका इन्फीमम होगा वो यदि सेट का मेंबर हो गया, ठीक है, ठीक है, तो आपका जो वो इन्फीमम होगा उस सेट के लिए सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। देखिए हमारा सेट क्या दिया है, 0, 1 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 0 है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन, 0 है। तो इसलिए यहाँ पे जब मैंने निकाला कि आपका 0 तो क्या है, आपका लोअर बाउंड है, ठीक है, और आपका इस सेट के लिए क्या है, स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे ये नोट 2 लिखा गया है, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और बताइए सब लोग कैसे हो यार, तुम लोग हमें याद नहीं करते हो, कभी याद भी कर लिया करो, पूछा करो यार सर कैसे हो आप बीमार तो नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा ना। तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे, मतलब कोई केयर वाला नहीं है, ऐसे चलेगा, मार्कर फेंक देंगे, हाँ अरे सर मार्कर मत फेंकिए, नहीं तो हम लोगों को भविष्य चौपट हो जाएगा। देखिए चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अच्छा कल के लास्ट लेक्चर में 15 मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं। अब हम उनमें क्या फाइंड करेंगे, लोअर बाउंड, ठीक है, और इन्फीमम उसका फाइंड करेंगे, ठीक है। हमारा स्टूडेंट कुछ इस तरह दिया गया था, S = 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको हम ओपन करेंगे, n की वैल्यू यदि 1 रखें तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, यदि n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। देखिए अभी आपने लिमिट नहीं पढ़ा है, ठीक है। जब आप लिमिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप जानेंगे कि अप्रोच क्या होता है, ठीक है, मतलब n कैसे अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है। हालांकि भी छोटा सा समझ लीजिए इसको बस, ठीक है। देखिए 1 से सारी की सारी वैल्यू क्या होती है, चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है, ठीक है। 1, 1/2, 1/3, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाएगा, लास्ट में 0 की तरह जाएगा, क्या ये 0 की तरह जाएगा, लेकिन 0 होगा नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 है नहीं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ें, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कल मैं मार्केट जाऊँगा, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ, अभी गया नहीं हूँ, ठीक है, समझिएगा, जा रहा हूँ अभी गया नहीं हूँ, बहुत फर्क है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखिए ये जो है वो 0 की तरफ जा रहा है लेकिन 0 की तरफ गया नहीं है, ठीक है। इसलिए इस सेट को बंद कर दिए, ठीक है। अब देखिए मैंने इसी सेट में कल फाइंड किया था, सुप्रीमम क्या आया था आपका, 1 आया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्फीमम फाइंड करेंगे, ठीक है।
क्या फाइंड करेंगे? इन्फीमम फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा बताइए इसका इन्फीमम क्या आएगा? 1, 1/2, 1/3, बताइए जल्दी से क्या आएगा, बताइए ना सर। पहले तो हम लोअर बाउंड चेक करते हैं, इसका लोअर बाउंड क्या होगा, ठीक है। इसे सेट के लिए देखिए लोअर बाउंड के लिए क्या बोला गया था कि कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा, ये वाला, क्या ये वाला जो यहाँ पे लिखा गया है ये वाला, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अल्फा को मैंने सपोज करिए मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे ये जो जा रहा है जो 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने अल्फा इक्वल टू 0 ले लिया, ठीक है। अब इसको देखिए x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यस, ये जो सेट आपका दिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब जो स्मॉल x यहाँ पे दिया गया ये क्या है, एलिमेंट है, किसका एलिमेंट, सेट का, ये जो दिया गया, ठीक है। मतलब यदि हम यहाँ पे 1 रखें तभी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। 1/2 रखें तब भी हो रहा है, 1/3 रखें तब भी हो रहा है, 0 रखें तब भी हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा 0 है वो क्या है, लोअर बाउंड है, क्या है, लोअर बाउंड है सेट यस का, ठीक है, ठीक है ना। 0 क्या है आपका लोअर बाउंड है इस सेट के लिए, एग्जाम्पल जो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। 0 आपका क्या है, लोअर बाउंड है, ठीक है। अच्छा अब हम चेक करते हैं, ठीक है, 0 क्या होगा, लोअर बाउंड। अब हम चेक करते हैं क्या 0 आपका इन्फीमम है। इन्फीमम के लिए क्या कंडीशन था कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ लोअर बाउंड, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है वो भी लोअर बाउंड का, ठीक है। 0 तुम्हारा लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। अभी मैंने बताया कि 0 से जितने छोटे होंगे, क्या सर ये क्या बात कर रहे हो सर, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपने देखा था कि 0 से जितने भी लेफ्ट साइड हम जा रहे थे, यहाँ पे इस वाले केस एग्जाम्पल में देखिए 0, 1 देखिए 0, -1, -2 ये सब क्या है आपकी लोअर बाउंड है, ठीक वही चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है। आपका -1 ही आपका क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, -2 आपका क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, -3 आपका लोअर बाउंड होगा, ठीक है। वो जरूरी नहीं है उस सेट का क्या हो, एलिमेंट हो या ना हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 0 आपका लोअर बाउंड तो होगा ही, -1, -2 भी आपका लोअर बाउंड होगा, और आगे भी इस तरह से, ठीक है। तो उनमें से सबसे क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है। तो ग्रेटेस्ट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। 0, -1, -2, -3 में से आपका जो ग्रेटेस्ट होगा आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन आपका जो इन्फीमम होगा, इन्फीमम ऑफ यस इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इस वाले के लिए बात हो रही है, ठीक है। इन्फीमम ऑफ यस इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इन्फीमम ऑफ यस इक्वल टू 0 ये किसका है, ये इसका है, ठीक है। मतलब दोनों एग्जाम्पल में इन्फीमम क्या आएगा, 0 हो गया, ठीक है। इतना समझ रहे हो ना भैया, समझते चलिएगा, हाँ, नहीं तो बहुत तकलीफ देगा ये, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इस एग्जाम्पल को समझते चलिए, एग्जाम्पल ले लेके एकदम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा अब आप लोग बताइएगा, नेचुरल नंबर का सेट हम लेते हैं एस इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है, 1, 2, 3 डॉट डॉट अप टू 1, ठीक है। क्या 1 इसका इन्फीमम है, हालांकि मैंने कल की क्लास में देखा था इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखिए इसका इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा, देखिए 1 जो है आपका क्या है आपका, देखिए कैसे करेगा, देखिए x ग्रेटर और इक्वल टू, सपोज करिए अल्फा को मैंने 1 ले लिया, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू यस, यस क्या है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए जो स्मॉल x है आपका वो सेट यस का क्या है, मेंबर है, ठीक है। मतलब
उस सेट में से हम एलिमेंट्स को चूज करेंगे। अब उसी को हम क्या बोलेंगे, इस ऑन एक्स, मतलब अब हम इसी सेट में से क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, सपोज करें 1 लिया तब भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 लिया तब भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 3 लिया तब भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका जो है 1 जो है आपका क्या है, बोलो ना, बोलो करेजा, ओए बोलो यार जल्दी से। 1 क्या है आपका, लोअर बाउंड है। क्या 1 क्या है आपका, लोअर बाउंड है। ठीक है, अब सपोज करें यहाँ पे यदि मैंने इसको यहाँ पे 0 ले लेता, ठीक है, सपोज करिए एक टाइम के लिए, अभी इसको मैंने 0 ले लिया। ठीक है, अभी मैंने 1 लिया था। ठीक है, 1 को भी आप साइड में रखे रहिए। ठीक है, ठीक है ना। अब मैं क्या लिया, 0 लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x को आप रखते चलिए, 1 लिया इस सेट में से, इसको फुलफिल कर रहा है, 2 लिया तब भी फुलफिल कर रहा है, 3 लिया तब भी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका 1 के अलावा 0 भी आपका क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। ठीक है, चलिए सर 0 भी मिल गया आपका। ठीक है, अब देखिए क्या -1 होगा यहाँ पे। सपोज करिए अब मैं 0 की जगह -1 लेता हूँ। ठीक है, ये मार कर क्या हो यार, चल भैया चलियो, चल 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 जल्दी से। अब सपोज करिए यहाँ पे x ग्रेटर और इक्वल टू, यदि मैं अल्फा को मैं -1 लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही -1 -2 -3 ऐसे यहाँ पे लेते जाएंगे, चेक करेंगे। ठीक है, मतलब जो अल्फा को पहले मैं फिक्स करूँगा। ठीक है, फिर उस सेट में से एलिमेंट्स को मैं लेता चला जाऊँगा, फिर मैं देखूँ क्या उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, क्या 1 बड़ा है -1 से, हाँ सर बड़ा है, 2 भी बड़ा है, 3 भी बड़ा है। इसका मतलब माइनस जो आपका दिया गया है वो क्या आपका लोअर बाउंड है। ठीक है, -1 भी मिल गया। ऐसे ही आप चेक करेंगे तो -2 भी मिलेगा, क्या -2 मिलेगा, -3 मिलेगा। ठीक है, -4 -5 -6 ऐसे आपका मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इन्फिमम निकालने के लिए हमें क्या बोला गया था, लोअर बाउंड में से सबसे क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है। ठीक है, अब बताइए इसमें से ग्रेटेस्ट कौन है, 1 0 -1 -2 -3 में से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, क्या है 1 है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या होगा, इन्फिमम ऑफ यस, और यस क्या दिया गया था अपन नेचुरल नंबर, तो क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका इन्फिमम क्या है, 1 है। सर वाह सर, एकदम फाड़ू तरीका, मजा आ गया सर, बोलते हैं ना एकदम धांसू ट्रिक, मजा आ गया सर। अच्छा, कितने लोगों ने मूवी देखा है लव स्टोरी का, प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, और हाँ सिर्फ 1-2 कमेंट, ठीक है, ज़्यादा नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा सबको। क्या सर आप इतना गुस्सा हो, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो आप यहाँ पे। अच्छा, इतना समझ में आ गया ना। अच्छा, अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करिए कोई सेट मैंने लिया है यस इक्वल टू, मान के चलिए आपका रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा रियल नंबर में बताइए इसका इन्फिमम क्या होगा, एस इक्वल टू आर, इसका इन्फिमम क्या होगा, होगा या नहीं होगा, बताइए। सोचिए सोचिए थोड़ा, 2 मिनट के लिए आप लोगों को 2 मिनट के लिए टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, सोचिए, सोच लिया आप लोगों ने। देखिए इसका सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या लोअर बाउंड मिल रहा है, नहीं सर लोअर बाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मैं उस वाले कंडीशन को यदि यहाँ पे मैं लूँगा और मैं यदि अल्फा को फिक्स किया, फिर इस सेट में से हम एलिमेंट्स को जब आप लेते जाएंगे तब उस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए इसका लोअर बाउंड नहीं मिलेगा। सेम केस अपर बाउंड के लिए, ठीक है, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा यदि मैं अल्फा को फिक्स कर दिया। ठीक है, देखिए आप अल्फा कोई भी लीजिए, बस कंडीशन को हर एक एलिमेंट के लिए ट्राई करना है। ठीक है, मतलब फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड का पता लगा पाएंगे। ठीक है, जब आप चेक करेंगे तो इसमें आपका
ना तो लोअर बाउंड मिलेगा ना तो अपर बाउंड मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमारे सेट क्या है, नॉट बाउंडेड। क्या है, नॉट बाउंडेड। देखिए आप आगे पढ़ेंगे बाउंडेड में कि अच्छा कल की क्लास में मैंने बताया कि यदि कोई सेट हमारा मतलब यदि हम अपर बाउंड उसमें से ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है, मतलब उस सेट को हम पता लगा पा रहे हैं ये सेट अपर बाउंड है या नहीं। यदि अपर बाउंड हो गया तब उस सेट को हम बोलते थे क्या है, कैसा सेट है, बाउंडेड अबव है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम लोअर बाउंड का पता लगा लिए, ठीक है, तब यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्या है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है। मतलब अपर बाउंड के लिए बाउंडेड अबव और लोअर बाउंड के लिए बाउंडेड बिलो, ठीक है। यदि यहाँ पे दोनों ही नहीं होता है, जैसे रियल नंबर हुआ एस इक्वल टू आर में, यहाँ तो ना तो बाउंडेड अबव ना तो बाउंडेड बिलो है, क्योंकि ना तो अपर बाउंड मिल रहा है ना तो लोअर बाउंड इसका मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, हमारा सेट अनबाउंडेड हुआ, एस इक्वल टू आर अनबाउंडेड हुआ। वैसे ही आपका रेशनल नंबर के केस में होगा, ठीक है, आपका इरेशनल के नंबर के केस में होगा, ठीक है ना। अब लोग बताइएगा कहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। देखिए रियल नंबर का मैंने बता दिया, वैसे ही आप रेशनल का फाइंड करेंगे, इरेशनल का फाइंड करेंगे। आप जब फाइंड करेंगे तब आप यहाँ पर भी देखेंगे लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो सेट है क्या है, अनबाउंडेड है। क्या है, अनबाउंडेड, मतलब सेट क्या है, बाउंडेड नहीं है। जो सेट हमारा बाउंडेड नहीं होता हम उसको क्या बोलते थे, अनबाउंडेड, ठीक है। आप आगे जब क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम बाउंडेड पढ़ाएंगे, ठीक है, बाउंडेड सेट क्या होता है, ठीक है। यदि कोई सेट हमारा ना तो लोअर बाउंड रख रहा है ना तो अपर बाउंड रख रहा है, तब हम उस सेट को बोलेंगे क्या है, अनबाउंडेड है। क्या है, अनबाउंडेड, मतलब वो बाउंडेड नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ें क्लियर हुआ आपका, क्या सर, मजा आ गया सर आज का लेक्चर में, एकदम सर उड़ा दिया, करता दूंगा। हाँ वाह सर। अच्छा किसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई तकलीफ बताइए, दर्द या दिल में दर्द बताइए, कहाँ पे दर्द है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। हर चीज़ का सलूशन मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। मैथ के अलावा रियल लाइफ का भी सलूशन मिलेगा, ठीक है। और हाँ, कौन सा सलूशन यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड धोखा वाला, ठीक है, वो यहाँ पे सलूशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ बहुत आजकल तुम लोग चल रहे हो। अभी एक क्वेश्चन करूँगा ना तो सब लोगों को बोलती बंद हो जाएगा। ऐसे यार ऐसे पढ़ाई करोगे आप लोग ना, तो किसी का कमेंट आता है कि सर ये वाला क्वेश्चन बताइए। हालांकि एक लोगों का कमेंट आया, ठीक है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ, ठीक है। उन्होंने अपना थोड़ा जिगरा दिखाया क्वेश्चन पूछ के, ठीक है। तो आप लोग भी क्वेश्चन पूछ के देखिए, ठीक है। देखिए आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तभी आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही मन में यदि आप रखे रहेंगे तो डाउट और बढ़ेगा, ठीक है, डाउट कम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप जितना प्रयास करेंगे कि मतलब डाउट आप पूछिए अपने, ठीक है। डाउट आप पूछेंगे तभी डाउट क्लियर होगा, ठीक है। मन में रखेंगे तो नहीं होगा डाउट क्लियर है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक कमेंट सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सेट क्या दिया गया, तो उन्होंने एक क्वेश्चन बोला था, ठीक है। सेट क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, क्या है, 10 है, ठीक है। इतना आपका दिया गया है, ठीक है। अब उस बच्चे ने क्या पूछा था कि सर इसका अपर बाउंड क्या होगा। देखिए उन्होंने क्या पूछा था, शायद सुब्रीमम पूछा था उन्होंने, ठीक है। प्लीज़ आप लोग कमेंट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आई थिंक सुब्रीमम ही उन्होंने पूछा था, क्योंकि इन्फीमम का तो टॉपिक आज चल रहा है, ठीक है। सुप्रीमम का कल हो गया था, ठीक है। वो उन्होंने क्या पूछा था, सुप्रीमम इसका, इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस सुप्रीमम मतलब इस सेट का जो सुप्रीमम होगा का क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा, मतलब 10 होगा। क्यों होगा, अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए
बाय डिफिनीशन हम चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम सुप्रीमम निकालने से पहले हम चेक करेंगे 10 हमारा अपर बाउंड है या नहीं है, ठीक है। देखिए x लेस और इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह मैंने मान लेते 10 है, ठीक है। x बिलोंग्स टू यस क्या है आपका 2 4 6 8 10, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इस सेट में से एलिमेंट्स को हम लेते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन फुलफिल करवाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं फुलफिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। सपोज करिए यदि मैं 10 लेता हूँ, हाँ सर ये 10 इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 8 भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 6 भी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है। इसका मतलब जो आपका 10 है आपका क्या है अपर बाउंड, क्या है अपर बाउंड ऑफ दी सेट यस, मतलब अपर बाउंड ऑफ दी सेट यस 10 क्या है आपका अपर बाउंड हो गया। अच्छा मैंने बोला था ना कि यदि आपका एक अपर बाउंड मिल गया तो अब देखिए अब 10 से जितने भी बड़े होंगे नंबर, आप कल का लेक्चर देखिएगा, ठीक है। अपर बाउंड का उसमें क्या बोला गया था, यदि कोई अल्फा यदि आपका अपर बाउंड हो गया तब उससे जितने भी बड़े होंगे वो भी क्या होंगे आपके अपर बाउंड होंगे, ठीक है। मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए मैंने सुप्रीमम ऑफ ए सेट का डिफिनेशन मैंने क्या लिखा था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए लोअर बाउंड में से, क्या सॉरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए, वो भी किसका अपर बाउंड का। मतलब जो सेट आपका बना था कल, अपर बाउंड का जो आपका कलेक्शन था सेट का, ठीक है। मतलब सेट हो गया, ठीक है। अब उनमें से बहुत सारे अपर बाउंड हो गए, ठीक है। अब उनमें से क्या लेना था स्मॉलेस्ट लेना था, ठीक है। मतलब 10 11 12 13 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 10 है, इसलिए आपका क्या है 10 सुप्रीमम है, क्या है सुप्रीमम है, मतलब सुप्रीमम ऑफ यस 10 है, ठीक है। क्या है 10 है, ठीक है। अच्छा चलिए सुप्रीमम आपका 10 आ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसका इन्फीमम क्या है, ठीक है, ठीक है ना। अब हम इसका इन्फीमम निकालेंगे, ठीक है। इसका इन्फीमम क्या हुआ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो इक्वालिटी का इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी, क्या इनइक्वालिटी का जो साइन लगा हुआ है, यदि हम इसको इस तरह घुमा दें तो लोअर बाउंड का डिफिनीशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको घुमाते हैं, या तो अब नीचे ही लिख लीजिए लोअर बाउंड की बात हो रहा है, ठीक है। मतलब हम इस सेट का इन्फीमम निकालने से हम लोअर बाउंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका लोअर बाउंड क्या होगा, ठीक है, इस सेट का x ग्रेटर और इक्वल टू क्या। अब सपोज करिए मैंने 2 ले लिया, क्या ले लिया 2 ले लिया, ठीक है। मतलब मैंने अल्फा इक्वल टू 2 ले लिया और उसको फिक्स कर दिया। अब सेट में से एलिमेंट्स को हम लेंगे, देख रहे हैं क्या वो कंडीशन को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। सपोज करिए मैंने 2 लिया, हाँ सर फुलफिल कर रहा है, 4 लिया फुलफिल कर रहा है, 6 लिया फुलफिल कर रहा है। ऐसे ही आप 8 और 10 लेंगे वो कंडीशन क्या करेगा फुलफिल करेगा। मतलब 2 आपका क्या है बताओ ना, 2 आपका क्या है लोअर बाउंड, क्या है लोअर बाउंड, ठीक है ना। वैसे जब आप चेक करेंगे 2 के इस साइड जब आप आएंगे क्या होगा तब 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 -3, ये सब क्या होंगे आपके लोअर बाउंड हो गए, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे नोट 1 में देखिए इफ अल्फा इज एन लोअर बाउंड ऑफ यस, मतलब इधर कोई हमारा अल्फा जो है अल्फा इक्वल टू क्या है 2 है, ठीक है। वो सेट यस का क्या है लोअर बाउंड है, देन एवरी नंबर ऑफ विच इज लेस देन अल्फा इज लोअर बाउंड, मतलब अल्फा से जितने छोटे होंगे वो भी क्या होंगे आपके लोअर बाउंड होंगे, ठीक है। मतलब 2 से छोटे जितने होंगे आप यहाँ पे देखिए वो भी क्या होंगे लोअर बाउंड होंगे, लोअर बाउंड है, ठीक है। मतलब 2 से छोटे मतलब 1 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ठीक है। वो भी आपके क्या होंगे लोअर बाउंड होंगे, ठीक है। अब देखिए इन्फीमम निकालने के लिए उन लोअर बाउंड में से सबसे ग्रेटेस्ट लेना है, मतलब 2 0 2 0 क्या 2 1 0 -1 -2 इन सब में ग्रेटेस्ट लेना है।
2 1 0 -1 -2 अप टू 1, इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट क्या है आपका 2 है। क्या है 2 है, इसलिए इस सेट के लिए इन्फीमम आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसका सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम मतलब बड़ी वैल्यू, इन्फीमम मतलब छोटी वैल्यू। ठीक है, आपका आ गया। ठीक है, देखो सुप्रीमम को मैंने भी क्या बोला, बड़ी वैल्यू, मतलब सेट में से जो आपका दिया जाएगा, जो आपका सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको बोलेंगे हम सुप्रीमम, और जो छोटा को उसको बोलेंगे हम इन्फीमम बोलेंगे सेट में से। ठीक है, इसको समझने के लिए, हालांकि जब आप सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करेंगे, सपोज करिए आप सुप्रीमम फाइंड करें तो आप सबसे पहले अपर बाउंड चेक करेंगे। ठीक है, जब आप इन्फीमम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, लोअर बाउंड चेक करेंगे। ठीक है, इतना चेक करने के बाद ही आप सुप्रीमम और इन्फीमम निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने कल बताया था जो आपका सुप्रीमम हो अपर बाउंड में डिपेंड कर रहा था। ठीक है, वैसे यहाँ भी आपका जो इन्फीमम होगा वो भी लोअर बाउंड में क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम इन्फीमम निकालने से पहले हम लोअर बाउंड चेक करेंगे। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे आप सुप्रीमम निकालने से पहले आप अपर बाउंड चेक कर रहे थे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, कोई सेट यस दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स है 3, 4। ठीक है, और ये आपका सेट दिया गया है। ठीक है, इसको आपको बताना है इसमें से सुप्रीमम कौन होगा और इन्फीमम कौन होगा, और साथ ही साथ बताना है इसके अपर बाउंड्स कौन कौन होंगे और लोअर बाउंड्स कौन कौन होंगे। ठीक है, इतना आपके लिए सबसे पहले आपको निकालना है सुप्रीमम इसका, फिर इन्फीमम निकालना है। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, देखिए मैंने बताया था कि सुप्रीमम यदि आप निकालेंगे तो सबसे पहले आप अपर बाउंड चेक करेंगे, क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा। ठीक है, ठीक आप वैसे ही जब आप इन्फीमम निकालने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, लोअर बाउंड चेक करेंगे। यदि लोअर बाउंड मिल गया फिर उन्हें लोअर बाउंड में से जो सबसे हमारा क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फीमम बोलेंगे। ठीक है, और सुप्रीमम निकालने के लिए अपर बाउंड में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रीमम बोलेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। अब बताइए आज का लेक्चर कैसा लगा। देखिए ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ आप सब सपोर्ट कीजिए। ठीक है, एंड अपना प्यार दिखाइए। ठीक है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है यूनिवर्सल मैथ गुरु। ठीक है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, देखिए आज का लेक्चर में 16 में मैंने क्या क्या सीखा, आपका लोअर बाउंड क्या होता है। ठीक है, एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने जाना। ठीक है, फिर मैंने जाना उसके बाद इन्फीमम क्या होता है, उसके बाद मैंने इन्फीमम में 2 पॉइंट मैंने जाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किया। ठीक है, ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, अच्छा एक शायरी याद आ गया, बोलते हैं ना, कौन सा शायरी, मैथमेटिशियन सालो बावरो सिलेबस दियो बनाए। हाँ, मैथमेटिशियन सालो बावरो सिलेबस दियो बनाए, खुद तो सालो टपक गयो और मुझे IIT के जैम के क्वेश्चन में दियो फंसाए। ठीक है, एक बार फिर से शायरी सुनिए। ठीक है, मैथमेटिशियन सालो बावरो सिलेबस दियो बनाए, खुद तो सालो टपक गयो IIT जैम के क्वेश्चन में दियो फंसाए। ठीक है, और हाँ प्लीज़ इस शायरी को मैथमेटिशियन लोग दिल पे ना लें। ठीक है, ये शायरी सिर्फ फनी के लिए है। ठीक है, तो ज़्यादा दिल पे मैथमेटिशियन लोग ना लें। ठीक है, देखिए जितने भी मैथमेटिशियन हैं उनकी वजह से आज हम ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए कितना अच्छा मज़ा आ रहा है पढ़ने में। यदि वो लोग नहीं होते, हमारे जो मैथमेटिक्स का निर्माण किए हैं, यदि वो लोग नहीं होते तो हम लोग आज यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, ऐसे मुंह बना के बैठे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम लेक्चर नंबर 17 में मिलेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर आपका 60 नहीं, क्या सर आप 60 पहुँच गए हम, सॉरी
लेक्चर नंबर आपका 16 आपका कंप्लीट हुआ। आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं, ठीक है। तब तक के जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय।